और चलिए आप देखते हैं खबरों को तेज अंदाज में। अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, सब्जी और गेहूं की फसल पर पड़ सकता है असर। अचानक बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी। कोंडागांव में मौसम ने ली करवट, घने बादल छाने के बाद हुई बूंदाबांदी। मुंगेली में भी मौसम बदला, बारिश से फिर से लौटी ठंड। सुबह छाया रहा घना कोहरा, खरीदी केंद्रों पर भी गया था। बेमित्रा में मौसम ने बदला अपना मिजाज, बारिश रुकने के बाद छाया कोहरा, बारिश से फसलों के नुकसान की आशंका। बैतूल में बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले, ओलावृष्टि ने बढ़ाई मुसीबत, फसलों को पहुंचा खासा नुकसान। असम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की सौगात, कहा कनेक्टिविटी से होगी मुश्किलें लोगों की आसान, जल मार्ग भी बनेगा सड़कों का विकल्प। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के 2 दिनों के दौरे की शुरुआत कोलकाता में भारत सेवा आश्रम संघ से की। यहां पर अमित शाह ने पूजा की और भजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह नारायणपुर गांव पहुंचे, उन्होंने शरणार्थी परिवार के घर भोजन किया। दीदी के गढ़ में अमित शाह की ललकार, काकद्वीप में रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, नाम खाना में भरी हुंकार, बोले बंगाल की धरती पर ताकत के साथ खिलने वाला है कमल। पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर बम से हमले में हुसैन गंभीर रूप से घायल, फिलहाल जंगीपुर में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र कांग्रेस की धमकी, रोकेंगे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग, कलाकार तेल की कीमतों पर क्यों नहीं करते ट्वीट। कांग्रेस की कलाकारों को धमकी पर बीजेपी ने बताया इसे कलाकारों का अपमान, कहा हम खड़े हैं कलाकारों के साथ। किसानों के रेल रोको अभियान के चलते रद्द हुई कई ट्रेनें, कुछ रूट में किया गया बदलाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार को हड़कंप मच गया जब 3 लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में कपड़े से बंधी मिली, 2 की हुई मौत, तीसरी की हालत गंभीर। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,881 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा 1,09,50,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 101 लोगों की मौत, तो कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,56,014। पिछले 24 घंटे में 11,987 कोरोना मरीज रिकवर हुए लोगों की संख्या 1,06,56,000 के पार। बीकानेर में इंडो यूएस युद्धाभ्यास का 11वां दिन, मार्जिन फायरिंग रेंज में हुई टारगेट की टेस्टिंग, 21 फरवरी तक होगी प्रैक्टिस। पिंजरे में तो नहीं लेकिन कैमरे में कैद हुई बेतिया के आदमखोर बाघिन, कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 3 लोगों का कर चुकी है शिकार। क्रिस मॉरिस ने आईपीएल ऑक्शन में रचा इतिहास, युवराज का रिकॉर्ड तोड़ बने सबसे महंगे खिलाड़ी, 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। सीधी बस हादसे में आज फिर सर्च ऑपरेशन जारी, 3 लोग अभी भी लापता, मौत का आंकड़ा पहुंचा 51, बस का ड्राइवर गिरफ्तार। सीधी बस हादसे पर सीएम के तेवर सख्त, ओवरलोड के तर्क पर भड़के सीएम, बोले क्या सो रहे थे अधिकारी, 4 अधिकारी सस्पेंड, बैठक का वीडियो आया सामने। सीधी में सीएम शिवराज ने गुजारी रात, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात, अब भोपाल के लिए हुए रवाना, भोपाल में भी अफसरों के लिए बैठक। सीएम शिवराज ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सीधी से लौटते ही सीएम हाउस में हुई बैठक, सड़क मरम्मत के दिए गए निर्देश, कहा जो गलती करेगा दंड पाएगा। सीएम शिवराज ने प्रदेश में बसों की फिटनेस और ओवरलोडिंग के संबंध में अभियान चलाने के दिए निर्देश, प्रदेश में सभी घाटों, दुर्गम मार्गों, खराब सड़कों का सर्वे करने के भी निर्देश। सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार, कंडम बसों को सड़क से किया जाएगा बेपटरी, ड्राइवर्स के लिए खोले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, परिवहन मंत्री का बयान। बस हादसे के बाद अब एक्शन, भोपाल में दल बल के साथ निरीक्षण पर निकले परिवहन मंत्री, बसों का लिया जायजा। भोपाल में परिवहन सेवाओं की खुल गई पोल, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निरीक्षण के दौरान सामने आ गई खामियां, फर्स्ट एड बॉक्स में मिली एक्सपायर दवाएं, कंडक्टर बिना लाइसेंस के मिला। सीधी बस हादसे के शिकार दंपति का अंतिम संस्कार, पति पत्नी के साथ में एक ही चिता में हुआ अंतिम संस्कार, भुईमान इलाके के देवरी के रहने वाले थे दंपति। जबलपुर में बस चेकिंग अभियान, 2 बसों में नहीं मिले स्पीड गवर्नर, आरटीओ संतोष पॉल ने किया स्पॉट फाइन। सीधी बस हादसे की होगी क्रैश इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की लीड एजेंसी पीआरटीआई ने क्रैश इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीधी कलेक्टर रीवा जोन आईजी एसपी को लिखा पत्र, मौके पर जाकर होगी क्रैश इन्वेस्टिगेशन।
सीधी में सीएम के निर्देश के बाद छुया घाटी का एमपीआरटीसी के एमडी ने किया निरीक्षण। ट्रैफिक को लेकर की अफसरों के साथ बैठक। स्ट्रीट वेंडर्स को सीएम शिवराज का तोहफा, ब्याज मुक्त ऋण का किया वितरण। हितग्राहियों से सीएम ने की बात। इंदौर में लव जिहाद पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फरजान नाम बदल कर रहा था छेड़खानी। राजनांदगांव में स्कूल अनलॉक करना पड़ गया भारी। शहर के युगांतर स्कूल में मिले 22 कोरोना पॉजिटिव, 2 बच्चे भी संक्रमित। बीजापुर में 5 माओवादी गिरफ्तार। पुलिस और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई। नक्सलियों ने जेसीबी मशीन में लगाई थी आग। सहायक आरक्षक को उतारा था मौत के घाट। खरगोन में पुलिस ने अंधे कत्ल की सुलझाई गुत्थी। प्रेम प्रसंग में हुई युवक की हत्या। वारदात को युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर दिया अंजाम। इंदौर में 70 किलो ड्रग मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने शाहिद खान को किया अरेस्ट। पत्रकार बनकर लॉकडाउन में खपाई लाखों की ड्रग। होशंगाबाद में नर्मदांचल के लोकोत्सव नर्मदा जयंती महोत्सव का शुभारंभ। शुक्रवार को होगा मां नर्मदा का अभिषेक और पूजन। इंदौर में पानी विवाद में हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट। आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। देवास में परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान। ओवरलोडिंग बसों पर की गई चालानी कार्रवाई। मंदसौर में जल्द होगा एयरपोर्ट का विस्तार। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगा शुरू। बनकर तैयार होंगे पायलट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं और चलिए खबरों का सफर एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तेज खबरें। फिजूल खर्ची पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाई रोक। 27 फरवरी के बाद नहीं होगी कोई खरीद। वित्त विभाग ने पत्र किया जारी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मुरैना में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। कृषि कानून वापस लेने की मांग। धमतरी में हाईवा की चपेट में आकर महिला की मौत। स्कूटी पर अपनी बेटी के साथ जा रही थी महिला। स्कूटी स्लिप होने पर हादसा। धमतरी के भटगांव में हाथियों का खूनी खेल। हाथियों ने ग्रामीण को कुचलकर मारा। धमतरी में सरकारी नर्सरी में हाथियों का धावा। केले के सैकड़ों पेड़ उखाड़े। पूरी नर्सरी के पौधों को रौंदा। हाथियों के कारण इलाके में दहशत। निकाय के रण पर मंथनों का दौर। भोपाल में बीजेपी की बैठक। वीडी शर्मा संगठन महामंत्री सुहास भगत हुए शामिल। जबलपुर में महंगे शौक ने बना दिया चोर। एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में बसों की चेकिंग निरीक्षण के दौरान आरटीओ संतोष पाल को बस ड्राइवर ने दी धमकी। आरटीओ संतोष पाल का फूटा गुस्सा। कहा तुमसे पूछकर करूंगा क्या बसों का निरीक्षण। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाली जन जागरण यात्रा। नर्मदा जल को लाने के बीजेपी सरकार के वायदे को दिलाया याद। इंदौर में मैरिज गार्डन की गंदगी और ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने शासन नगर निगम से मांगा जवाब। कहा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद किए थे तो फिर कैसे खुल गए मैरिज गार्डन। इंदौर के लोगों को मिलने लगी राहत। अगले सप्ताह में 4 ट्रेनें और होंगी शुरू, लेकिन चुकाना होगा ज्यादा किराया। पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी ने अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ का पैसा हड़पने वाली 4 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। ब्लैकलिस्ट होने के बाद अब ये कंपनियां बिजली वितरण कंपनी के बुलाए जाने वाले किसी भी टेंडर में नहीं हो सकेंगी शामिल। मंडला में नर्मदा जयंती की तैयारियां जारी। लोगों को नर्मदा और उसके तटों को साफ रखने की दिलाई गई शपथ। कोरबा में स्कूल खुलने के बाद भी नहीं दिया गया कार्यभार। गेस्ट टीचर ने कलेक्टर से लगाई गुहार। गुमराह करने का भी जिला शिक्षा विभाग पर लगाया आरोप। बिलासपुर में कोरोना के चलते स्कूल में ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर रखना किया गया अनिवार्य। टीचर्स को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। हेल्थ विभाग की 12 टीमें समय समय पर करेंगी जांच। सूरजपुर में प्यार करना हुआ गुनाह। कोर्ट मैरिज के बाद भी लड़की के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ किया प्रेमी के घर पर हमला। लड़की के परिजनों के साथ हुई मारपीट। लड़की को साथ ले गए माता पिता। पीड़ित ने कराई एफआईआर। हाल ही में की थी लव मैरिज। उज्जैन में माफिया के खिलाफ कार्रवाई। माफिया आकाश के ठिकानों पर की गई कार्रवाई। घर को किया गया जमींदोज। आकाश पर 30 से ज्यादा अपराध दर्ज। रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री ने ली बैठक। माध्यमिक शिक्षा मंडल में साधारण सभा की बैठक। ओपन स्कूल में फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई। 24 फरवरी से 4 मार्च तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। रायपुर में 20 फरवरी को बीजेपी महिला मोर्चा करेगा बड़ा आंदोलन। बूढ़ा तालाब में धरना देने के बाद पैदल मार्च कर राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन। बीजेपी नेता लता उसेंडी का बयान। सरकार की संवेदनहीनता के कारण बढ़ रही राज्य में रेप की घटनाएं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में हुई अहम बैठक में निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति। प्रचार के मैदान में उतरेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। 22 फरवरी से शुरू होंगे वीडी शर्मा के दौरे।
दतिया में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। कई दुकानों को किया गया जमींदोज। लोगों को देखने को मिला विरोध। इंदौर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का हुआ असर। परिवहन संचालकों ने की माल भाड़े में 30% बढ़ोतरी की मांग। बस टैक्सी के किराए में 50% बढ़ोतरी की मांग। इंदौर में तेल के दामों में लगी आग। प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के पार। नॉर्मल पेट्रोल बिक रहा 97 रुपए 54 पैसे। डीजल बिक रहा 88 रुपए 52 पैसे। दतिया में आए दिन हो रही हवाई फायरिंग और लूट की घटनाओं से परेशान पुलिस ने बदमाशों को घेरने के लिए बनाई रणनीति। 1 दर्जन बनाए गए चेकिंग पॉइंट। वारदात के बाद हो सके कि बदमाशों की घेराबंदी। मध्य प्रदेश में 22 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान राज्य का बजट पेश होगा। बजट को लेकर प्रदेश के युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 ने। सर चाहते हैं कि सर जनरल कैटेगरीज को भी सर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उस हिसाब से भी, क्योंकि सर सारे जो लो कैटेगरी के जो लोग हैं सर उनको तो स्कॉलरशिप मिलती है, पर सर हम जो जनरल कैटेगरी में रहते हैं सर उनको स्कॉलरशिप कभी मिलती ही नहीं है। तो सर हम चाहते हैं कि बजट में अब की बार जनरल के बारे में भी सोचा जाए। मतलब जो जिन स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में मोर देन 90% आए उनके लिए वैकेंसी में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उनके परसेंटेज के हिसाब से। बजट इस बार ऐसा होना चाहिए। अब मेरे को ही देख लो, मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ। इतना फाइट करने के बाद में भी अभी मैंने पीजी का इधर एडमिशन लिया है, 4th सेम है मेरा। मैं चाह रही हूँ कि हम इतने समय से हमने फाइटिंग करा जॉब के लिए, एक जॉब भी नहीं मिल पाई है। अभी पीजी कर रहे हैं। रोज़ाना जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल या इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो केंद्र सरकार का टैक्स होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। हम ये देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस पर टैक्सेस कम करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करने चाहिए, क्योंकि जब फ्यूल बढ़ता है तो आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपका बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो नेचुरली जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी बढ़ेगा और उपभोक्ता तक आते आते वो चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।